दोस्तों 55 साल का ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी विधवा बहू के साथ बहुत जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था। पहले से वह व्यक्ति शक्तिवर्धक गोली भी खाया था। मेरे दोस्तों जब चाहे तब अपनी बहू के साथ संबंध बनाता था। उसकी बहू भी भरपूर अपने ससुर का सहयोग दे रही थी। मेरे दोस्तों एक दिन अचानक एक ऐसी घटना होती है, इस घटना के बारे में जानने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहू कुछ ऐसा कांड करती है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं किया हो। क्या थी कहानी? इसके बारे में सच्चाई जानने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्तों एक पारिवारिक घटना है और ये घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, आप जागरूक और सतर्क हो जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची कहानी हैदराबाद की एक कॉलोनी की है। वहां पर एक परिवार होता है। उस परिवार में बाप होता है, बेटा होता है। बाप का नाम ओम प्रकाश होता है और उसके बेटे का नाम संजय होता है। संजय की उम्र लगभग 25 साल थी। 25 साल होने के बाद ओम प्रकाश सोचता है कि मेरा लड़का जवान हो गया है, उसकी शादी कर देते हैं। ओम प्रकाश अपने लड़के संजय के लिए इधर उधर लड़की देखने लगता है और एक लड़की उसको पसंद आती है जिसका नाम कोमल होता है। मेरे दोस्तों जो ओम प्रकाश है उस लड़की को पहले देखने के लिए जाता है और लड़की जैसे ही चाय वगैरह लेकर आती है ओम प्रकाश के सामने, और जैसे ही ओम प्रकाश उस लड़की को देखता है तो उसकी सुंदरता को देखकर मोह जाता है और तुरंत ही पसंद कर लेता है। अपने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाल कर देता है और कहता है, बेटी आज के बाद ही तुम मेरे घर की बहू बन गई हो। दोस्तों बात करता है, शादी सेट हो जाती है और कुछ दिनों के बाद संजय और कोमल की दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहू अपने ससुर की और अपने हस्बैंड की बहुत अच्छे से देख रेख कर रही थी। जो उसके ससुर है ओम प्रकाश और प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। बहुत अधिक जमीन था, बहुत प्रॉपर्टी भी था और उसी बिजनेस में अपने बेटे को भी लगा देते हैं। संजय भी उस बिजनेस को संभालता है और अपने पिता का सहयोग करता है। लेकिन एक दिन अचानक अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से एक जमीन के मैटर से उस जमीन को देखने के लिए संजय जा रहा था। तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर ही तुरंत उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग उसको पहचान जाते हैं और ओम प्रकाश को फोन करते हैं और फोन करने के बाद ओम प्रकाश अपनी बहू के साथ आता है और अपने बेटे को बॉडी को उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन तसल्ली के लिए उन्होंने अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया था। पुलिस बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आता है, बॉडी मिलता है और पत्नी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, बेहोश हो जाती है। लेकिन करे तो क्या करे। अब किसी तरीके से संजय का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जो बहू थी अभी उसका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तो जो ससुर है वह कहते हैं बहू से, बहू देखो अभी तुम्हारी उम्र बहुत अधिक बची हुई है, तुम्हारी शादी हुए अभी 9 महीने हुए हैं, तुम खुशीपूर्वक अपने घर पर जा सकती हो और दूसरी जगह शादी कर सकती हो। लेकिन दोस्तों जो उसकी बहू है उसके अंदर धन का लालच आ गया था। कहती है, नहीं पिताजी, मैं अपने पति से संजय से बहुत अधिक प्रेम करती थी, मैं शादी किए बिना ही मैं इसी घर में रहूंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इस तरह से अब वह कोमल उस घर में रहने लगती है। लेकिन उसका जो ससुर है वह समझ नहीं पा रहा था अपनी बहू की चालाकी। कोमल सोचती थी कि जितना प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लूंगी, फिर नाम कराने के बाद मैं किसी लड़के से शादी कर लूंगी।
इस चालाकी की वजह से दोस्तों जो कोमल है अपने ससुर के सामने हंस हंस कर बात करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती थी और उनके अंदर की हवस को जगाना चाहती थी, उनसे संबंध बनाना चाहती थी। वो सोचती थी जब मेरे ससुर मेरे साथ संबंध बनाने लगेंगे तो उनकी भी हवस पूरा हो जाएगी, मेरी भी पूरा हो जाएगी और मेरे जाल में फंस जाएंगे और सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देंगे। इस तरीके की सोच रखकर वो उस घर में रहती थी। अब एक दिन वह चाय में शक्तिवर्धक गोली मिलाकर अपने ससुर को दे देती है। उसका ससुर पीता है, पीने के बाद उसके अंदर की हवस जाग जाती है और कुछ समय के बाद जो उसकी बहू है कड़ू का तेल लेकर अपने ससुर का पैर दबाने लगती है, सर दबाने लगती है। अब पैर और सर दबाते वक्त उसके ससुर के अंदर की हवस जागती है और उसके ससुर भी समझ गए थे कि मेरी बहू मेरे साथ क्या करना चाहती है और उसका हाथ पकड़ता है और उठाकर बेड पर ले जाता है, उसके साथ गंदा काम करने लगता है। अब इस तरह से कोमल के जाल में उसका ससुर फंस जाता है और जब चाहे तब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे कहानी चल रहा था। अब एक दिन मार्केट से एक दवा लाती है कोमल और उनकी दूध में मिलाकर उनको दे देती है। देने की वजह से उनके अंदर की जो हवस है, जो हार्मोन्स है, इतना अधिक एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। मौत होने के बाद वो रोने लगती है, रोने के नाटक करती है और अगल बगल के लोग आते हैं तो कहती है मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस आती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट खुलकर आती है उसमें आता है कि जो यह व्यक्ति है ओम प्रकाश, इसको जहर देने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कोमल को और कोमल से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कोमल पूरी कहानी बताने लगती है कि मेरे पति के मर जाने के बाद मैं इनकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़प कर और किसी दूसरे से शादी करने की फिराक में थी। इस वजह से अपने ससुर को बार बार शक्तिवर्धक गोली देकर इनके साथ सारी संबंध बनाती थी, लेकिन एक दिन मैंने दवा दिया तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे ससुर की अचानक मौत हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। दोस्तों ये कहानी मैं आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सुनाया हूँ। बहुत सारे परिवार में ऐसी घटना घट रही है। दोस्तों क्या कोमल ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में लोग बहुत तेजी से धन के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम आप वीडियो देख रहे होंगे, वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म का बनाकर वीडियो लोग डालते हैं। तो परिवार में जितने भी लोग हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, सभी लोगों से सावधान रहने की बहुत सख्त जरूरत है। कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी लड़का, कोई भी किसी के साथ कुछ भी आजकल कर सकता है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को लोग अंजाम दे देते हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो सब लोग सोचने लगते हैं कि भला आदमी ऐसा दर्दनाक, बेशर्मी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। इसलिए सावधान और जागरूक रहने के लिए कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।